कभी एक समय था जब हिमालय की तलहटी में बसे एक विशाल राज्य अनंतपुर का शासन राजा धर्मसेन के हाथों में था। राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु थे, परंतु वृद्धावस्था में एक प्रश्न उन्हें हर दिन बेचैन करता था। मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा का कोई पुत्र नहीं था। उनके दरबार में अनेक योग्य युवक थे, मंत्री, सैनिक, व्यापारी और ब्राह्मणों के पुत्र। पर राजा जानते थे, राज्य चलाने के लिए बुद्धि और शक्ति से पहले हृदय की सच्चाई चाहिए। एक दिन सुबह शंख बजा, दरबार में घोषणा हुई, राजा धर्मसेन स्वयं उत्तराधिकारी चुनेंगे। राज्य के हर युवक को एक अवसर मिलेगा। सभी युवक उमंग से भर उठे। दूसरे दिन महल के प्रांगण में हजारों लोग जमा हुए। राजकुमार, सैनिकों के बेटे, किसान, व्यापारी, सब। राजा ने मंच से कहा, मेरे प्यारे युवाओं, मैं तुम सबको एक बीज दे रहा हूँ। यह कोई साधारण बीज नहीं, यह परीक्षा का बीज है। तुम सब इसे अपने घर ले जाओ, मिट्टी में लगाओ और 1 वर्ष बाद मुझे उसका पौधा दिखाओ। जिसका पौधा सबसे सुंदर, सबसे स्वस्थ होगा, वही अगला राजकुमार बनेगा। लोगों में उत्साह छा गया। हर युवक अपने बीज को ऐसे संभाल रहा था जैसे भविष्य का ताज हो। उसी भीड़ में एक लड़का था, अर्जुन। वह राजा का नहीं बल्कि एक गरीब माली का बेटा था, मगर उसके दिल में सपना था, अगर राजा न्यायप्रिय हैं तो वे सिर्फ खून नहीं, गुण देखेंगे। वह बीज लेकर घर आया। माँ ने पूछा, बेटा ये क्या है? अर्जुन बोला, राजा ने कहा है इसे लगाओ, 1 साल बाद दिखाओ, शायद किस्मत बदल जाए। माँ ने मिट्टी का गमला लाकर दिया। अर्जुन ने श्रद्धा से बीज बोया, रोज पानी दिया, सूरज की रोशनी में रखा और प्यार से उससे बात करता, उग न सही तू कोशिश तो कर। पहला महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा महीना गमले में सिर्फ सूखी मिट्टी। तीसरा महीना पड़ोसी युवकों के घर से खुशखबरी आने लगी। किसी का पौधा अंकुरित हुआ, किसी के गमले में फूल आने लगे। अर्जुन का गमला अब भी वैसा ही सूखा, चुप, जड़हीन। गांव वाले हंसते, अरे अर्जुन, तेरा बीज तो मरा निकला, दूसरों को देख कैसा हरा भरा पौधा उगा है। माँ ने समझाया, बेटा कभी कभी सच्चे काम का फल देर से मिलता है, कोशिश मत छोड़। अर्जुन ने फिर मिट्टी बदली, पानी बदला, लेकिन बीज अब भी नहीं उगा। पूरा वर्ष बीत गया। राजा धर्मसेन ने सबको बुलाया। महल के बगीचे में युवकों की लंबी कतार थी। हर किसी के हाथ में सुंदर पौधा, कोई गुलाब, कोई नीम, कोई कचनार। केवल एक युवक खाली गमले के साथ खड़ा था, अर्जुन। लोग फुसफुसा रहे थे, इसे क्या सूझी, राजा के सामने खाली गमला लेकर आया है। राजा दरबार में आए और हर पौधे को देखकर बोले, बहुत सुंदर, तुम सबने परिश्रम किया है। फिर उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। बेटा तुम्हारे पास पौधा क्यों नहीं है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मैंने पूरा वर्ष कोशिश की, रोज पानी दिया, धूप दिखाई, पर बीज नहीं उगा। शायद मैंने कुछ गलती की। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए, सब अपने पौधे नीचे रख दो और अर्जुन तुम आगे आओ। सभी युवक हैरान थे। राजा बोले, 1 वर्ष पहले जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वो उबले हुए बीज थे, जिनसे कुछ उग नहीं सकता था। यह परीक्षा थी, सत्य और ईमानदारी की खेती की नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, बाकियों ने या तो नया बीज लगाया या धोखा दिया, केवल इस लड़के ने सत्य स्वीकार किया। वो अर्जुन की ओर मुड़े, तुम्हारा गमला भले सूखा है पर तुम्हारा दिल सबसे उपजाऊ है। तुम इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजा रहे थे। राजा ने उसका सिर सहलाया और कहा, राज्य को वो चाहिए जो सच्चाई में खड़ा रहे, भले सब झूठ में डूब जाएं। उस दिन अर्जुन को राजकुमार घोषित किया गया, पर उसने राजमहल जाने से पहले मिट्टी उठाई उसी गमले की और बोला, ये मिट्टी मेरी माँ और मेरी मेहनत की गवाही है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। अर्जुन का शासन। वर्षों बाद जब धर्मसेन का देहांत हुआ, अर्जुन ने राजगद्दी संभाली। राज्य में कभी झूठ, बेईमानी या अन्याय को जगह नहीं मिली। लोग उसे सत्यराज कहने लगे, वो राजा जिसने झूठ की फसलें उगने नहीं दी। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा आदमी आया, हाथ में सूखा बीज था। उसने कहा, महाराज क्या अब भी कोई बीज उग सकता है? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, अगर दिल की मिट्टी में ईमानदारी बची है तो हर बीज में जीवन है। साल बीत गए। राज्य समृद्ध हुआ, नदियां बहने लगीं, खेत हरे भरे थे। लोगों ने कहा, अर्जुन के शासन में धरती भी सच बोलती है। पर अर्जुन ने कभी अपने कमरे से वो सूखा गमला नहीं हटाया। हर दिन वो उसकी मिट्टी छूता और कहता, यही मुझे याद दिलाता है, असली ताकत फसल में नहीं, विश्वास में है। जब अर्जुन वृद्ध हुआ, उसने अपने उत्तराधिकारी को वही गमला दिया और कहा, अगर तू सच्चाई बोएगा तो राज्य हरा रहेगा, अगर तू झूठ बोएगा तो ये मिट्टी फिर से सूख जाएगी। उसका बेटा बोला, पिता क्या बीज कभी झूठे भी हो सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ बेटा, जब मन झूठा हो तो सच्चे बीज भी नहीं उगते। राजकुमार और बीज हमें सिखाती है,
सच्चाई अक्सर हार की तरह दिखती है, पर असल में वही जीत की शुरुआत होती है। हर रिश्ता, हर काम, हर नेतृत्व उसी पर टिकता है जो सत्य का गमला अपने पास रखता है, जो भले खाली दिखे पर भीतर विश्वास की मिट्टी रखता है। कभी कभी जो बीज नहीं उगता वही सबसे सच्चा होता है, क्योंकि उसने झूठ की मिट्टी में खुद को बेचा नहीं।